हमारी सरकार ने भाइयों और भी ऐतिहासिक प्रदेश के गरीब लोगों के हित के अंदर उठाए हैं। परंतु भाइयों, आज जब मैं शहीदों की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं, मैंने कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं से कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपने भी 10 वर्ष शासन किया है, मेरे आपके शासन के कुछ क्वेश्चन है, उनको बताने का काम करें। परंतु भाइयों, एक भी जवाब नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा की। जी हां, हरियाणा में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें अगर नाम लिया जाए सबसे ज्यादा जो बेचैन पार्टी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, आम आदमी पार्टी है वो भी मैदान में उतर गई है। चंद्रशेखर आजाद, मायावती और दुष्यंत चौटाला और कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला पहले ही वहां की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वही हाल कहीं ना कहीं हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हालांकि अभी सभी पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरीके से बीच में दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार ये बात बोलते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद कि वो कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। हालांकि उनके पास 10 विधायक थे, जिसके बाद मनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल कर रखते हुए नजर आती है। लेकिन उसके साथ ही अगर उससे अलग देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा समीकरण इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी दुष्यंत सिंह चौटाला अकेले ही चुनाव में मैदान में है और कहीं ना कहीं आजाद और आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये गठबंधन करने से मना कर देती है। फिर जो समीकरण बनते हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फिर से बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने पास रखना चाहती थी, तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने से मना कर देती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल 10 सीटों की मांग करने लगे थे, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव है वो बेहद अलग होने वाले हैं, क्योंकि हर बार चुनाव में इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता था। इस बार अलग अलग पार्टियां, छोटे छोटे दल कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। जिसमें अगर दुष्यंत चौटाला और आजाद की बात करें, अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से एक बार फिर से उभरते हुए नजर आए, मायावती के साथ गठबंधन में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये 4 पार्टियां इस बार ये समीकरण बिगाड़ सकती है। आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार शिरकत की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समीकरण बन रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं, बल्कि और गुटों के बीच में है। वहीं अगर देखा जाए तो ये जो सारे गुट हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना देकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। अगर सब लोग छोटी छोटी सीटें या ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले ही समीकरण कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि जो नायब सिंह सैनी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अभी भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार नायब सिंह सैनी के जो विधायक हैं वो छोड़ते हुए पार्टी नजर आ रहे हैं, बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे। कल छत्रपाल सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की जो बेचैनी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि इस बार अगर वो पार्टी नहीं संभाल पाए, विधायकों को नहीं संभाल पाए, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनसे सीएम पद भी ले सकती है। शायद यही कारण है कि ये बेचैनी नायब सिंह सैनी को परेशान कर रही है, तभी वो अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं अगर देखा जाए, कर्णदेव कंबोज भी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हैं। नायब सिंह सैनी उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका हाथ झटकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बाहर से कुछ भी दिखा रही हो, लेकिन अंदर से मजबूत स्थिति में नहीं है, और वो नाराजगी अब कहीं ना कहीं विधायकों के माध्यम से खुलकर आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी के फैसले से नाराज हैं, और कहीं ना कहीं यही नाराजगी का फायदा कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी उठाने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन अपना परचम लहराता हुआ नजर आएगा। क्या उत्तर प्रदेश वाले समीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से दोहराया जाएगा, या इस बार क्लीन स्वीप लेती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है हरियाणा की राजनीति को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।